Hello students, welcome to economics class. Today we are going to start the new concept, how to calculate the national income by expenditure method. As we discussed earlier, we have done value added method and income method. Now the next one is, the third method is expenditure method to calculate the national income. Let's see, देखिए इसको हम कैसे करेंगे कैलकुलेट. एक्सपेंडिचर से आपको समझ में आ रहा होगा खर्चे, ठीक है. अब हम एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसको आप सम करेंगे, उसका सम अप करेंगे, ऐड करेंगे और उससे आप क्या निकालोगे, नेशनल इनकम निकालोगे. ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है. एक्सपेंडिचर मेथड को देखिए इस तरह से समझिए. सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर ऑन द परचेज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन ईयर, you can say during a particular year or accounting year, it's called expenditure method. Okay, there are various components of it and we have to be identify these components and then add up all together. You will get the GDP MP. Okay, once you get the GDP MP, then it become very easy to calculate the NNPFC. Okay, let's start expenditure method. Now according to this method, national income is estimated in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. देखिए हमने इसमें लिखा हुआ है कि हम इनकम मेथड को, ये नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर से कैलकुलेट करते हैं. वो एक्सपेंडिचर जो लग रहे हैं कब लग रहे हैं, जब आप फाइनल गुड्स को खरीदते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक कंट्री और प्रोड्यूस्ड इन the economy during an accounting year. Okay, since final expenditure comprises, अब वो फाइनल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हुए ये देखिए. कंजम्पशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, आपको पता होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होता है व्हेन अ कंज्यूमर मेक अ एक्सपेंडिचर, सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ वेरियस गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ लाइवलीहुड, आप खरीदते हैं, ठीक है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज टू अर्न मनी, है ना, जो प्रोड्यूसर करता है, आपका प्रोड्यूसर मशीन वगैरह में करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाता है. इट इज व्हेन यू C+I कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, कंजम्पशन. इट इज ऑल्सो, उसमें आपका क्या निकल के आ जाता है, टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल के आता था C+I करके. ओके, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोला जाता है. इस एक्सपेंडिचर मेथड को हम दूसरे शब्दों में कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं, दूसरे शब्दों में इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं. इसको ध्यान में रखना आप जरूर, ठीक है. ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. नाउ एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर within the domestic territory of a country is equals to the market value of the GDP MP. तो हमने कहा कि जो भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, जो किसमें फाइनल गुड्स को खरीदते समय हम कर रहे हैं, जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही बने हुए हैं, वो किसके इक्वल होता है, GDP MP के इक्वल होता है, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा. ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, ठीक है. MP में आपका इंडायरेक्ट टैक्सेस सारे इंक्लूड होंगे. सो इट इज एडजस्टेड टू फाइंड द NNPFC और द नेशनल इनकम. यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट फ्रॉम दी GDP MP. आपको G से N में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप कर देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA कर देंगे, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट आपका सेम है, MP से FC में जाना है तो आपको माइनस NIT कर देंगे. यू विल गेट इजीली NNPFC नेशनल इनकम. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. अब हम एक्सपेंडिचर को, फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड को हम क्लासीफाई करते हैं वेरियस कंपोनेंट्स में. देयर आर 4 कंपोनेंट्स. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ध्यान में रखना. यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है, जो खर्चा करते हैं, ठीक है. दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है. यहाँ पर है गवर्नमेंट. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं उसको, हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, और दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं. यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर साइड, हाउस होल्ड. गवर्नमेंट का गवर्नमेंट की साइड होता है. इन्वेस्टमेंट का आपका प्रोड्यूसर की तरफ से होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और चौथा है आपका नेट एक्सपोर्ट, जो हम करते हैं, ठीक है. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आ जाता है आपका. अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है. इसको देखिए. इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल कौन है, हम लोग हैं. इंडिविजुअल का है ये, हाउस होल्ड का है ये, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है ये, ठीक है. दोज हु आर सर्विंग द सोसाइटी, ठीक. नाउ इट इंक्लूड द कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, दैट इज goods which are not repeatedly used like butter or milk,
ठीक। नाउ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज फॉर दी सेवरल ईयर लाइक फर्नीचर एंड वॉशिंग मशीन। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाते हैं, और कंज्यूमर सर्विसेज भी आ जाती है। ऑल दीज आर कम अंडर दी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो कंज्यूमर करता है वो सारे एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, उसको आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, गवर्नमेंट भी एक्ट करती है एज अ कंज्यूमर। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्यों बनाती है, किसके लिए बनाती है, लोगों के लिए बनाती है, टू सर्व द सोसाइटी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर द कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सनल। अब यहाँ पर डिफेंस के लिए भी करती है, कंपनी भी है, लोग भी हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो भी खर्चा कर रही है वो गवर्नमेंट, उसको आप यहाँ पर देखेंगे। अब आ जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये देखिए, इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, दीज गुड्स आर टू बी फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस प्रोडक्शन। अब यहाँ पर बोला हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर जो हम फाइनली हमने कहा कि इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, जो हम खर्च कर रहे हैं किसमें, फाइनल गुड्स में, जो कौन बना रहा है, प्रोड्यूसर बना रहा है। दीज गुड्स आर टू बी फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये गुड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, हम इसको इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट का आपको पता होगा। दीज आइटम्स, दीज कैपिटल गुड्स वाइडली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स। ठीक है, जैसे कि मशीन्स वगैरह हो गई। एक्सपेंडिचर ऑन द फार्मर ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। अब यहाँ पर देखो, ट्रैक्टर में बनाने में जो खर्चा आ रहा है, यहाँ पर ट्रैक्टर किसके लिए बनाया जा रहा है, भैया खेती के लिए बनाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर आपको पता होगा, तो ये क्या है, ट्रैक्टर किसके लिए यूज हो रहा है, ये। तो यहाँ पर आपको आ जाता है इन्वेस्टमेंट किस तरह के दो होते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर हमने फर्दरली क्लासिफाइड कर दिया। फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको पता ही होगा, इन्वेस्टमेंट ऑन दी बिल्डिंग लैंड। ठीक है, फिक्स एसेट्स यू कैन इजीली कॉल्ड टेंजिबल आइटम्स विच यू कैन बी टच seen, and the second one is inventory investment. You can easily understood what are the inventory in the form of raw material, WIP, ठीक है, एंड द फिनिश गुड्स, जो भी है। अब यहाँ पर आ जाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट लाइक प्लांट मशीनरी, जैसे हमने आपको बताया। ये तो बहुत ईजी है, आप लोगों को पता ही होगा, 11 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउ बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, public fixed investment or fixed investment by the government like expenditure by the government on the construction of road, dams, bridge, etc. ये सारे एक्सपेंडिचर हुए, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, वो किस में आ जाएगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। नाउ अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द चेंजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर एज नोटेड एज अर्लियर, इट इज एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड द ओपनिंग स्टॉक। जो भी निकल के आएगा वो आपका इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आपका नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाता है। नेट एक्सपोर्ट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपोर्ट आर द एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो खर्चा देखिए हम बेच रहे हैं, और वो कौन कर रहा है, खरीद कौन रहा है, फॉरेनर खरीद रहा है, जो चीज़ हमारे देश के अंदर बनी हुई है। ठीक है, वाइल इंपोर्ट आर द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस द अब्रॉड। हम उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं जो चीज़ बाहर बनी है और उसको हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा हमारा बाहर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, नेट निकाल लेते हैं। वाइल द एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इट्स एडेड टू टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो हम क्या करते हैं, जो भी खर्चा हो रहा है डोमेस्टिकली हमारे इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, जो गुड्स हमारे बन रहे हैं उसको हम प्लस कर लेते हैं, जो भी गुड्स को बनाने में जो भी हमारे खर्चा लग रहा है उसको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द इंपोर्ट इज डिडक्टेड, और जो भी एक्सपेंडिचर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं, उसको हम डिडक्ट कर देते हैं। दिस एडजस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट। सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन है, देखिए किसकी, एक्सपेंडिचर मेथड की, नेशनल इनकम की। द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय द एक्सपेंडिचर मेथड की डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं। सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इट्स कॉल्ड GDP-MP। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक हो गया। नाउ देयर आर सम टर्म्स, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, आई होप यू seen very clearly. Inventory investment is measured as the difference between the closing stock of the year and the opening stock of the year. The stock includes finished goods, सेमी फिनिश गुड्स एंड दी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो मैंने आपको बताया था। इन्वेंट्री के अंदर 3 फॉर्म आते हैं। ठीक है, यही आपको बताया गया है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूड इन द GDP। अब एक्सपोर्ट्स को हम GDP में क्यों इंक्लूड करते हैं, देखिए बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज।
और बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो सिंपली हमने बोला है क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वो गुड्स बनाए गए हैं हमारे देश के अंदर बनाए गए हैं, जो हम बेच रहे हैं, जो फॉरेनर खरीद रहा है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये है। अब हम आपको बता देते हैं प्रिसाइजली इसको किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, व्हाट आर द प्रोसीजर। नाउ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फिक्स्ड बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय द हाउस होल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है बेटा। ठीक है, नाउ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा चेंजिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, नाउ प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर सिंपल अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स को भी आप प्लस कर सकते हो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो इनको सबको आप प्लस करोगे तो जीडीपी एमपी निकल जाएगा। वंस यू गेट द जीडीपी एमपी यू कैन इजीली कैलकुलेट द एनएनपीएफसी। ओके ओके, नाउ देखिए बच्चे, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपको देखना है कि व्हाट कॉजेज इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक। वो कौन कौन से कॉजेज होंगे इन्वेंट्री स्टॉक का बढ़ने के। देखिए इसके पीछे दो ही कारण है। सबसे इजी जो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारे इन्वेंट्री स्टॉक का लेवल क्यों बढ़ता है, क्यों क्या क्या कारण है उसके पीछे। देखिए सबसे पहले या तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है आपकी गुड्स की, तो आप क्या करोगे, पहले से ही क्या करोगे, अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करके चलोगे। ठीक है, चाहे वो इन दी फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, चाहे वो इन दी फॉर्म ऑफ सेमी फिनिश गुड्स हो, चाहे वो इन दी फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स हो। दूसरा है, या तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है तो अब आपका क्या होता है, माल नहीं बिकता है, मतलब कि गुड्स नहीं बिकते हैं, तो वो रिमेन क्या हुआ, आपके वेयर हाउस में रहेंगे। तो इसी यही दो कारण है आपके इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज precautions. We have to keep in mind certain precautions regarding the expenditure method of calculating the national income. Now these precautions are, the first one, देखिए पहला है आपका ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर को ही हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, सम अप करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हुए, टेकन इनटू द अकाउंट टू अवॉइड द एरर ऑफ डबल काउंटिंग। क्यों, क्योंकि वो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम लीड्स करता है। ठीक है, यहाँ पर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज टू बी इंटरप्रेटेड as expenditure on the final goods and services. Expenditure on the intermediate goods services cannot be taken into account. Okay, now must be avoided. Now the second one is expenditure on second hand good is not included. Second hand goods में जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो नहीं इंक्लूड होगा, सिंपल सा है। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड। जो भी आप खर्चा कर रहे हैं खरीदने में शेयर्स एंड बॉन्ड्स को, क्योंकि वो कोई भी आपका क्या है, ऐड नहीं कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए उसको नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट भी नहीं इंक्लूड किया जाता है। देखिए ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप, ये जो खर्चे हुए वो हुए, इसको हम एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम वी आर नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड वैल्यू एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर द सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड, टेकन इनटू द अकाउंट। ठीक है, इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। जो भी आप खाने के लिए, अपने खाने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं आप उसको इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। एज दिस गुड्स आर रिफ्लेक्टेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, ऑल्सो इम्प्यूटेड रेंट ऑन ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, प्रिकॉशंस है। देन यू वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, दीज आर दी प्रिकॉशंस। बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं है, एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय द वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, आपको पता होगा वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमने वैल्यू ऐड करा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, आपको पता होगा वैल्यू एडेड मेथड में निकल जाता है उसके फॉर्मूले। उसके बाद आपको इनकम मेथड में आपको आइडेंटिफाई करने थे कंपोनेंट्स, और आपके एक्सपेंडिचर मेथड में ये है। अब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखिए आपको किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है वो हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एक एग्जाम्पल है, आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी निकालना है और जीडीपी एफसी निकालना है। बहुत ईजी है, देखिए इसको आइडेंटिफाई हम करते हैं कि एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं हमारे। एक्सपेंडिचर मेथड से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 90 करोड़, ये सारे आइटम्स जो भी नंबर्स हैं आपके
करोड़ में है। नेट एक्सपोर्ट्स आपके 10 में है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका 5 है। डेप्रिसिएशन 15 है। NFIA मीन्स नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओनली। हाँ, NFIA माइनस का 5 है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350 एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100। तो यहाँ पर आपको देखिए, हमने आपको बताया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आइडेंटिफाई किया था हमने, एलिमेंट किया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, वो आएगा। नेट एक्सपोर्ट हम इंक्लूड करते ही हैं, ये आएगा, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्या है, GDP MP ही निकलना है सबसे पहले। तो अभी यहाँ पर डेप्रिसिएशन नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं करेंगे। NFIA भी नहीं करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक है। यहाँ पर 2 आइटम बचे आपके कॉम्पोनेंट्स के, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आएंगे आपके। अगर फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम को आप प्लस करेंगे एंड दी 6th आइटम एंड दी 7th आइटम को आप प्लस करेंगे तो आपका GDP MP निकल के आ जाएगा। वंस यू गेट द GDP MP देन यू विल इजीली टू कैलकुलेट द फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, GDP FC निकल के आ जाएगा। देखिए इस तरह से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यू विल गेट दी 550 करोड़। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर GDP FC आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ वी विल solve the various following questions on the next video, in the next video. Okay, thank you.